तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। पूर्व WWE सुपरस्टार ल्यूक हार्पर के निधन की खबर से पूरा रेसलिंग यूनिवर्स हिल रखा है। बहुत ही अल्प आयु में इनका निधन हो गया। आजकल यह बॉडी ली नाम से AEW में काम करते थे। जानकारी के हिसाब से इनके फेफड़ों में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से इनका निधन हो गया। पूर्व WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के निधन पर दुनिया भर के लोगों ने शोक प्रकट किया है दोस्तों, जिनमें कई बड़े और नामी प्रो रेसलर्स भी शामिल हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि मोनू भाई ल्यूक हार्पर के कुछ राज भी बताइए। तो फ्रेंड्स, आज मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में हम आपको बताएंगे ल्यूक हार्पर से जुड़े ऐसे रोचक फैक्ट जिन्हें सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं ल्यूक हार्पर के बारे में। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि ल्यूक हार्पर यानी बॉडी ली का बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है और उसका नाम ल्यूक हार्पर ने बॉडी ली जूनियर रखा है। AEW डायनामाइट में ल्यूक हार्पर के सम्मान में एक ऐसी चीज की गई दोस्तों जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। AEW डायनामाइट में द यंग बक्स और केनी ओमेगा बॉडी ली जूनियर को द एलीट ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहे थे, पर तभी द डार्क ऑर्डर आ जाते हैं वहां पर और दोनों टीम के बीच झड़पबाजी हो जाती है, जिस वजह से ओमेगा और 8 वर्षीय बच्चे का मैच शुरू हुआ दोस्तों। और बॉडी ली जूनियर ने ओमेगा को टैप आउट करने पे मजबूर कर दिया और नए AEW वर्ल्ड चैंपियन बन गए। ल्यूक हार्पर यानी बॉडी ली के जो बेटे हैं दोस्तों, मात्र 8 साल के हैं। इन्होंने AEW वर्ल्ड चैंपियन बेल्ट को जीत लिया, वो भी केनी ओमेगा को हराकर। खुद ब्रे वाइट ने कहा था दोस्तों कि भविष्य में वह ल्यूक हार्पर के बेटे की ओर ध्यान जरूर देंगे और उनका कुछ न कुछ भला जरूर करेंगे। आप यह जान के शॉक हो जाएंगे दोस्तों कि बॉडी ली शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बॉडी ली यानी ल्यूक हार्पर ने साल 2008 में अमेंडा से शादी की थी। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम बॉडी और नोलन है। साल 2015 में ली ने क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट टॉक इज जेरिको में बताया था कि भविष्य में अगर उनकी WWE में एंट्री होती है तो उनका नाम बदल चुका होगा, पर उनके बेटे का नाम हमेशा बॉडी ली रहेगा और इसीलिए उन्होंने उसका नाम यह रखा था। आप में से बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि आखिर ल्यूक हार्पर का नाम बॉडी ली कैसे हो गया। तो दोस्तों, साल 2012 में WWE को ज्वाइन करने से पहले ल्यूक हार्पर को इंडिपेंडेंट सर्किट में बॉडी ली के नाम से ही जाना जाता था। अब इनका नाम ऐसा क्यों था यह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है दोस्तों कि बॉडी को उन्होंने महान रेसलर ब्रूजर बॉडी से लिया था और ली को उन्होंने एक्टर जेसन ली से लिया था। अब जब यह 2012 में WWE में आए तो कंपनी वालों ने इन्हें नाम दिया था ल्यूक हार्पर का। इस वजह से इन्होंने अपना नाम ल्यूक हार्पर रख लिया WWE में, पर जब कंपनी को छोड़ा तो फिर से अपना पहले वाला नाम रख दिया। ल्यूक हार्पर को WWE में वाइट फैमिली के सदस्य के तौर पर याद किया जाता है, पर क्या आपको पता है दोस्तों, WWE की स्टोरी लाइन में वाइट फैमिली में ब्रे वाइट का पहला बेटा कौन था? पहले बेटे कोई और नहीं, वे ल्यूक हार्पर ही थे ब्रे वाइट के। वाइट फैमिली के सदस्य के तौर पर ल्यूक हार्पर ने जो काम किया उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। WWE की स्टोरी लाइन में ल्यूक हार्पर काफी खौफनाक नजर आते थे, पर असल जिंदगी में यह काफी सज्जन किस्म के इंसान रहे। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि जिस समय ल्यूक हार्पर WWE में टॉप स्टार बन गए थे, यानी जिस समय वाइट फैमिली हुआ करती थी कंपनी में, उस समय सालाना इनकी सैलरी 5 लाख US$ सालाना थी। दिग्गज स्क्वेंडर ल्यूक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था। धीरे धीरे इनका बुरा समय भी आया दोस्तों और लास्ट में AEW में जाने से ठीक पहले यह ऐसे रेसलर थे जिन्होंने कंपनी वालों
वालों से खुद आग्रह किया था कि इनको इनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज किया जाए ताकि यह दूसरे कंपनी में जा सके। इसके बाद WWE ने इन्हें रिलीज कर दिया और यह ऑल एलिट रेसलिंग में चले गए थे। आप में से जो लोग लंबे समय से रेसलिंग देखते हैं या फिर जिन्होंने लाइव इवेंट में ल्यूक हार्पर को देखा है, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ल्यूक हार्पर के सर के एक हिस्से पर बाल नहीं थे और इस राज को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर बॉडी ली यानी ल्यूक हार्पर के सिर के पिछले हिस्से में बाल कम क्यों थे, वहां पर एक प्रकार का गंजापन क्यों था। चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों ल्यूक हार्पर लंबे बाल रखा करते थे जिस वजह से सिर का वह हिस्सा को वह छुपा लेते थे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इंडिपेंडेंस सर्किट के दिनों में उनके सर पर वहां पर एक खतरनाक चेयर शॉट लगा था। इस चेयर शॉट से ऐसी चोट लगी कि जिससे उसका निशान वहां से गया नहीं और वहां पर बाल भी नहीं उगे। ये बड़े बाल रखा करते थे जिस वजह से बहुत ही कम लोगों का ध्यान उस ओर जाता था। ल्यूक हार्पर के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब उन लोगों के सपने टूट गए दोस्तों जो आज भी व्हाइट फैमिली को एक साथ फिर से WWE में देखना चाहते हैं। ल्यूक हार्पर एक सज्जन इंसान थे और वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ल्यूक हार्पर की आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। काफी मेहनत करने के बाद ल्यूक हार्पर के सम्मान में हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है दोस्तों। अतः वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।